अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ शाहमीन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद शाहमीन। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ खामोशी भी बोलती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर कभी कोई अनजाने में चला जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता। ये एक ऐसी खौफनाक कहानी है जो यकीनन आपके दिल की धड़कन शायद तेज कर दे। आइए सुनते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। ये कहानी बाबू सर टाप की उस रात की ही नहीं जिस रात बर्फबारी की खौफनाक रात थी, जिसमें रास्ते ही बंद न थे। उस रास्ते ने दो जानें भी अपने साथ निगल ली थी। रात का वक्त था, दर्जा हरारत मनफी था। धुंध इतनी गहरी कि हाथ सुझाई न देता। दो पहाड़ों के बीच में हवा का शोर सा था। हर चीज साकित थी, मानो जैसे थम सा गया हो। साद और हिना अपनी गाड़ी में बैठे नारायण से गिलगित चाह रहे थे। दोनों बहुत खुश थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनकी कार बाबू सर टॉप के करीब पहुंची, यकदम उनकी कार रुक सी गई थी। वक्त जैसे थम सा गया हो। दोनों एक दूसरे को एकदम हैरानी से देखने लगे। कार को क्या हुआ? ये क्यों एकदम से बंद हो गई? हिना ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोला, मैंने तो हर चीज फुल रखी है। अब तो ये उतर कर ही पता चलेगा कि कार कैसे बंद हो गई। ये जगह कितनी तारीक और गहरी है। सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स ही आगे तक जा रही हैं। मुझे तो यहाँ एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। देखो साथ, तुम ध्यान से नीचे उतरो। मुझे तो एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है, जैसे खून मानो रगों में जम रहा हो। अच्छा खासा सफर कट रहा था और कुछ ही फासले पर बाबू सर टॉप शुरू हो जाता। अभी ये कार ने क्या धोखा दे दिया। रात के उस वक्त 3:30 बजे थे जब इनकी कार एकदम इस रास्ते पर रुक गई थी। सामने खड़ा एक बड़ा सा दरख्त इनको मुंह चढ़ा रहा था और दो पहाड़ों के बीच में गिरी हुई बर्फ अंधेरे में और भी खौफनाक लग रही थी। सर्दी हद से ज्यादा बढ़ी हुई थी। कार का हीटर ऑन था। हिना यहाँ वहां अंधेरे में गहरी गहरी नजरों से बाहर की जानिब देख रही थी। डरो मत, तुम्हें क्या डर लग रहा है? हाँ, इतनी गहरी अंधेरी रात है। हम सुबह ही निकल आते तो सही रहता। हमने शायद गलती की है। इस वक्त तो यहाँ कोई मदद भी नहीं। इस खामोशी से मुझे एक अजीब सा खौफ आ रहा है। साथ के हाथ में टॉर्च लाइट थी। तुम परेशान ना हो, मैं अभी कार को चेक कर लेता हूँ। कार का इंजन गर्म हुआ है, फ्यूल पेट्रोल सब कुछ पूरा है। परेशान ना हो, अभी देख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ठहरो।
कार के अंदर से मुझे बाहर का मुआयना करने दो। है ना, जो कि साथ के साथ वाली ही सीट पर बैठी थी, उसने अपने हाथ में जब हेडलाइट्स को उठाया तो बैक साइड पर चारों तरफ घुमाने लगी। ये क्या कर रही हो हिना? कुछ नहीं, अरीब करीब का माहौल देख रही हूँ और ये दरख्त कितना खौफनाक लग रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। अभी हिना का जुमला पूरा भी ना हुआ था कि एकदम उसकी टॉर्च लाइट दरख्त के साथ खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी, जो कि सफेद लिबास में खड़ी थी। गालिबन वो हवा में छूट रही थी और वो सीधी नहीं बल्कि उल्टी लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसके पांव गालिबन उल्टे थे। क्या हुआ? किसको देख रही हो? वो देखना सामने। जैसे ही हिना की नजर भटक कर साथ की तरफ गई, वहां दरख्त के पास कुछ खौफनाक सी चीज मुझे दिखाई दी है। कहाँ? दिखाओ तो जरा। हिना ने वापस लाइट दरख्त के नीचे उसी जगह मारी, लेकिन वहां तो कुछ न था। एकदम हवाओं का शोर बढ़ने लगा। और जैसे ही दरवाजा साथ खोलने लगा कार का, एकदम हिना ने साथ का हाथ रोका। ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, जरा ठहरो। कुछ नहीं होता, मुझे नीचे उतरने दो। जैसे ही साथ दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, उसे कार के शीशे में वो खौफनाक औरत चिपकी हुई दिखाई दी। वो एकदम अनधमकी थी। उसकी आवाजों के शोर से हैना और साथ दोनों खौफसदा हो गए थे। साथ ने फौरन दरवाजा अंदर से बंद किया। ये जगह मेरी है। तुम लोगों ने ये जगह आकर मुझे मेरे सुकून को तोड़ा है। तुम लोगों को अब मैं छोड़ूंगी नहीं। ये रास्ता जहां तुम खड़े हो, ये मेरी कब्र है और जो कोई भी मेरी कब्र के पास आ फंसे, मैं उसे नहीं छोड़ती। एकदम हवा के शोर में उस चुड़ैल की चीखों की करिहा रोने की आवाजें बहुत शदीद बढ़ने लगी। एकदम उसकी हंसी और रोने की मिली जुली आवाज के शोर से गाड़ी के कार के शीशे चटकने लगे और बर्फ भी हवाओं के साथ गोल गोल घूम रही थी और बर्फ बर्फ के गोल गोल गोलों ने हवा की सख्ती के साथ मिलकर कार के शीशे तोड़े थे। और फिर हिना और साथ की चीखें खामोश दो पहाड़ों के बीच में न जाने कब तक गूंजी। सुबह का वक्त था जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई थी। कार के अंदर साद और हिना न मिले, बल्कि एक सफेद दुपट्टा सा था जो शायद इस चीज का एहसास दिला रहा था कि रास्ते का गलत इंतखाब इंसानों की जिंदगियां निगल लेता है। और वो सफेद दुपट्टा उसी चुड़ैल का था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती हैं। जैसे कि कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, उनकी खामोशियों में खौफनाक सरगोशियां छुपी होती हैं। अक्सर इन सरगोशियों में
इस रास्ते पे उस औरत की पुकारिया आवाज सुनाई देती है।